नमूने तुम जाओ कल आना। अच्छा बालाजी, मुबारक हो। ठीक है वाले, तुम कब करोगे अपनी दुकान का इफ्तिताह? बस बानो, दुबई वाले शेख का इंतजार है मुझे बस अब। हाँ इंतजार है, कब आएंगे तुम्हारे ये शेख साहब? बानो मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब देखो सामान पड़ा पड़ा सारा खराब हो रहा है। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मोहल्ले की किसी शख्सियत से अपने बकाला तो बकरातिया का इफ्तिताह करवा लूं। हल्ले की शख्सियत? मगर हमारे इलाके में ऐसी कोई शख्सियत है सही? भाई है तो सही। कौन? भाई अपनी मैडम साहिबा, और कौन? मैडम? खबरदार जो तुमने उसका नाम भी लिया तो मुझे वो जरा अच्छी नहीं लगती। और तुम्हें तो कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अच्छी नहीं लगती। पहले तुम्हें मास्टर हिदायतुल्लाह अच्छा नहीं लगता था, हैं? और यार खान तो तुम्हें जहर लगता था। अब ये तुम्हें मैडम अच्छी नहीं लगती। अब बानो क्यों तुम हर किसी को अपना दुश्मन बनाती हो? वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जिस तरह से वो पैसा लुटा रही है ना, इससे पता चलता है कि उसका कोई गलत मंसूबा है। और जिस तरह से वो अपने कारिंदों को आगे ला रही है ना, इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे कोई स्कीम है। अब कोई स्कीम नहीं है बानो। जंजालपुरे में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मैडम को जरूरत हो? अब बानो मैडम इंसान दोस्त शख्सियत हैं। अब वो मोहल्ले की भलाई चाहती हैं। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। अब गड़बड़ तुम्हारे ज़हन में है, अंती मुख कुर्बान। वाले और सफाई कर वाले। और देख पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी निकी के लिए और बड़े रिश्ते हैं, और ना तू इससे ज्यादा सेहतमंद और बेवकूफ। मुझसे ज्यादा चाचा जी? और ना घर जवाई रहने के लिए भी तैयार है। घर जुआई भी? तुम सोच लो और अपने दादे से मशवरा कर लो। अगर तुम अगले हफ्ते जंज ला सकते हो तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से भाई ना ही समझो। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? और तुम भाई सोच लो।